अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में आपको बहुत ही अहम मालूमात मिलने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको एक राज की बात बताने वाला हूँ और वो राज ये है कि आप इस वीडियो को अगर गौर से देखते हैं और समझते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जब कोई अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उनमें से कौन सी औरतों को अहल किया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं, और कौन सी औरतों को इसमें नाअहल किया जाता है, यानी कि उनको पैसे नहीं दिए जाते। तो अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे और समझेंगे तो इंशाल्लाह आप इस बात को समझ जाएंगे और आपको ये राज का पता चल जाएगा कि कौन सी औरतों को पैसे मिलते हैं और कौन सी औरतों को नहीं मिलते। और अगर आप इस राज को जान लेते हैं तो फिर आप यकीन करें, जब भी आप अपने घराने का या फिर किसी का भी सर्वे करवाने जाएंगे यानी कि इंदराज करवाने जाएंगे तो आपको पता होगा कि हम अहल कैसे हो सकते हैं और हमें क्या करना होगा ताकि हम इस प्रोग्राम के लिए अहल हो जाएं और हमें पैसे मिल जाएं। ठीक है, तो इस वीडियो को गौर से देखना और समझना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि किसी और तक भी ये मालूमात पहुंच सके। तो अब मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं जो कि आपको गौर से सुननी है। अगर आप वो बातें नहीं सुनते या फिर कोई एक बात सुन के आप वीडियो को छोड़ देते हैं तो फिर आप इस राज को नहीं समझ पाएंगे। आप मेरी बातों को गौर से सुनें और इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप इस राज को समझ पाएँ। तो सबसे पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सिर्फ़ वही ख़वातीन शामिल हो सकती हैं, सिर्फ़ वही ख़वातीन अहल हो सकती हैं जिनके घर के मेंबर्स जो हैं वो 5 से 6 हों या उससे ज़्यादा हों। 5 से 6 मेंबर जिनके होंगे या उससे ज़्यादा होंगे तो उनके अहल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उनको पैसे भी मिल जाते हैं। और जिनके 5 से कम मेंबर हों तो उनको जो है वो अक्सर तौर पे नाअहल किया जाता है। अब मैं आपको ये बात तफसील से समझाता हूँ। देखें, जब भी आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ़्तर में जाते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करवाने तो वहाँ पे आप अपने घर के मेंबर्स का जो है वो उनको या तो वे फार्म दिखाते हैं या फिर उनके कार्ड दिखाते हैं, तो वो आपके साथ उनको जोड़ देते हैं और वो आपके फैमिली मेंबर बन जाते हैं। यानी कि उनमें से आपका औलाद भी जो है वो भी आपके फैमिली मेंबर हैं। अगर आपके साथ भाई बहन रह रहे हैं उनका भी इंदराज आप अपने साथ करवाते हैं तो वो भी आपके फैमिली मेंबर बन जाते हैं। अगर आपके माँ बाप आपके साथ रह रहे हैं और उनका इंदराज भी आप अपने सर्वे के साथ करवा देते हैं तो वो भी आपके फैमिली मेंबर बन जाते हैं। इस तरह करके आप जितने भी अपने फैमिली मेंबर वहाँ पे दर्ज करवाते हैं तो वो आपके साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं और उनको काउंट किया जाता है कि आपके फैमिली मेंबर कितने हैं और आपका महीने का ख़र्चा कितना बन सकता है। अगर आपके फैमिली मेंबर 5 से 6 हैं या उससे भी ज़्यादा हैं तो फिर आपको अहल होने के 90% चांस होते हैं कि आप इसमें अहल हो जाएं। और अगर आपके फैमिली मेंबर 5-6 से कम हैं, 3 हैं, 4 हैं या फिर 2 हैं, कितने भी हैं, मतलब 5-6 से कम मेंबर हैं, तो फिर आपको जो है वो अक्सर तौर पे ऐसे लोगों को नाअहल किया जाता है क्योंकि फिर वो समझते हैं कि इनके इतने खर्चे नहीं हैं और इनको पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो कोशिश करें कि आपके जितने भी औलाद हैं उनके बेफाम बने हुए हों या फिर आपके साथ कोई बहन भाई रह रहे हैं, अगर वो 18 साल से नीचे हैं तो उनके बेफाम बनवा के अपने साथ अटैच करवाएं। अगर वो बड़े हैं, उनके शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं मगर वो गैर शादीशुदा हैं तो उनके शनाख्ती कार्ड अपने साथ ले जाएं और उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो अपने साथ करवाएं ताकि आपके फैमिली मेंबर बढ़ सकें। कोशिश करें कि जब भी आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपके साथ जितने भी मेंबर रह रहे हैं उन सब का इंदराज आप अपने साथ ज़रूर करवाएं। अब दूसरे नंबर पे उन औरतों को भी अहल होने के 90% चांस होते हैं जिनके घर में कोई माजूर शख्स है, फिर चाहे उनके मियाँ बीवी में से कोई माजूर है, उनके बच्चों में से कोई माजूर है, तो उनका इंदराज जो है वो नादरा में करवा के फिर जाके अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपके भी 90% चांस होते हैं कि आप अहल हो सकते हैं। मगर इसके लिए भी ये शर्त है कि उनके भी फैमिली मेंबर जो हैं वो 3 से 4 हों। अगर उससे कम होंगे, सिर्फ 2 होंगे या उससे भी कम होंगे तो फिर वो अहल नहीं हो सकते। फैमिली मेंबर 3 से 4 हों और उनके घर में कोई शख्स माजूर हो तो फिर उनको भी 90% चांस होते हैं कि वो अहल हो सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे वो औरतें अहल हो सकती हैं जो कि बेवा हैं और उनके घर में कोई छोटे बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बेवा है तो सिर्फ़ वो अकेली घर में रह रही है, उनको अहल बिल्कुल नहीं किया जा रहा। उनको ये ज़रूरत ही नहीं है कि वो अपनी जाके रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर कोई अकेली औरत घर में रह रही है, उनके बच्चे भी नहीं हैं, उनका शौहर भी वफ़ात पा चुका है, वो बेवा है, तो फिर ऐसी औरतों को बिल्कुल अहल नहीं किया जा रहा।
हमने काफ़ी औरतें ऐसी देखी हैं जिनको औलाद भी नहीं है और वो बेवा हैं और वो सर्वे करवाते हैं, तो उनका स्कोर जो है वो 35, 40, 45 जाके बन जाता है और वो इस प्रोग्राम के लिए नायल हो जाते हैं। तो ऐसी औरतें सर्वे ना करवाएं, उनको सर्वे की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो इसमें शामिल नहीं हो सकते। अगर कोई ऐसी बेवा औरत है जिनके बच्चे हैं, 2 से 3, 4 बच्चे हैं और वो बेवा है, तो फिर उनको चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो इस प्रोग्राम के लिए एल हो सकती हैं। तो वो जब अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो अपने बच्चों का बेफाम ज़रूर बनवाएं ताकि उनका स्कोर जो है वो कम से कम बने और वो एल हो सकें। अब ये राज की बातें तो मैंने आपको बता दी हैं। अब इसके साथ मैं आपको एक राज की बात और भी बताता हूँ जो कि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता। अब वो राज की बात यह है कि जब भी आप अपना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब ये जो डायनामिक सर्वे चल रहा है, ये ऐसा सर्वे है जिसका रिज़ल्ट 24 घंटे में आ जाता है और पता लग जाता है कि कौन सी औरतों को पैसे मिलेंगे और कौन सी औरतों को पैसे नहीं मिलेंगे। इससे पहले जो सर्वे होते थे उसमें ये होता था कि आपको 3 माह, 4 माह या फिर 6 माह सब्र करना पड़ता था। उसके बाद जाके आपको पता लगता था कि आप इस प्रोग्राम के लिए एल हैं या नहीं हैं और आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मगर ये जो सर्वे चल रहा है इसका रिज़ल्ट आपको 24 घंटों के अंदर मिल जाता है। 24 घंटों के अंदर अंदर आपका रिकॉर्ड आ जाता है कि आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। वो आप इस तरह चेक कर सकते हैं कि आपको 8171 वेब पोर्टल ओपन करना है, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा और गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हैं। तो उस लिंक पे जाके आप अपना कार्ड नंबर चेक करेंगे। अगर तो आपको ये रिज़ल्ट आ रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, आप कफ़ालत प्रोग्राम के लिए एल नहीं हैं, तो फिर आप ये 100% समझ लें कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि आपका गुर्बत का स्कोर बढ़ चुका है, इसीलिए आपको इस प्रोग्राम के लिए नायल किया गया है। और ये आप इस तरह चेक कर सकते हैं कि आप मियाँ बीवी दोनों का कार्ड चेक करें, किसी एक के कार्ड के ऊपर ज़रूर आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। और अगर आपको कार्ड चेक करने पे ये रिज़ल्ट मिल रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, जांच पड़ताल के बाद आपको 8171 से मुतला किया जाएगा, तो फिर आप ये 100% समझ लें कि आपका गुर्बत का स्कोर कम है। अब सिर्फ आपका नादरा से रिकॉर्ड देखा जाएगा और उसके बाद फ़ैसला किया जाएगा कि आपको पैसे दिए जाएं या ना दिए जाएं। और जितने भी कार्ड जांच पड़ताल में होते हैं वो बहुत ही खुशनसीब लोग हैं जिनका कार्ड जांच पड़ताल में होता है। जांच पड़ताल वालों को 90% चांस होते हैं कि उनको पैसे मिल जाएं। जो नायल हो जाते हैं उनको तो कोई चांस नहीं होता, मगर जो जांच पड़ताल में जाते हैं वो खुशनसीब लोग हैं क्योंकि उनका गुर्बत का स्कोर कम हो गया है। और सिर्फ अब जांच पड़ताल इस चीज़ की हो रही है कि उनका नादरा से रिकॉर्ड देखा जा रहा है कि नादरा में इसके नाम पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, यानी कि आपकी गाड़ी वगैरह, आपके बैंक बैलेंस और आपका जो मोबाइल बैलेंस आप इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें सिर्फ चेक की जाती हैं। अगर उनमें भी आपका नादरा का रिकॉर्ड क्लियर हो जाता है तो फिर आपको पैसे जो है वो 100% मिल जाएंगे। मगर अगर आप यहाँ पे आके फ़ेल हो जाते हैं, आपकी कोई बैंक बैलेंस आपका देखा जाता है, कोई गाड़ी वगैरह देखा जाता है, उसमें आपको नायल किया जाता है, तो ये एक अलग बात है। मगर ये बात क्लियर है कि जांच पड़ताल वाले जितने भी लोग हैं वो खुशनसीब हैं, उनको 90% उनको चांस होते हैं कि वो इस प्रोग्राम के लिए एल हो जाएं। ठीक है, तो ये कुछ राज की बातें थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।